एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, शिवसेना किसकी, इस बारे में आज महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा फैसला हुआ। वाज़ेह है कि बाल ठाकरे की असल शिवसेना में फूट डालकर मौजूदा वजीर आला एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 एमएलए को अपने साथ लेकर शिवसेना से बगावत की थी और बीजेपी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में दोबारा डबल इंजन सरकार कायम हुई थी। तब से लेकर आज तक शिवसेना किसकी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास यह मामला चल रहा था। पिछले 1.5 साल से महाराष्ट्र की सियासत में कई उतार चढ़ाव आए और महाराष्ट्र की तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ 13 करोड़ आवाम को इस मामले पर असेंबली स्पीकर के फैसले का इंतजार था। आज शाम 5:15 बजे असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस मामले पर अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। राहुल नार्वेकर ने कहा कि असल शिवसेना किसकी इस मामले पर फैसला सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। इस दौरान असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की जानिब से दाखिल की गई पार्टी शेड्यूल नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि पार्टी का 1999 का जो शेड्यूल था वही कबूल होगा। उन्होंने कहा कि 21 जून 2022 को शिवसेना के 2 गुट हो गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को यह हक नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ साथ बगावत करने वाले एमएलए को पार्टी से बाहर निकालने का हुक्म दे। यानी नार्वेकर ने कहा कि पार्टी से एकनाथ शिंदे की हकाल पट्टी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पार्टी प्रमुख अकेले ये फैसला नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी के दस्तूर में ही ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही इस तरह का फैसला ले सकती है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना किसकी, इसका फैसला बहुमत यानी अक्सरियत को देखकर ही किया जाएगा। यानी असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे की तमाम अपीलों को मुस्तरद करते हुए शिंदे गुट के हक में अपना फैसला सुना दिया। नाजरीन, राहुल नार्वेकर ने तफसीली फैसला पढ़ने के बाद ये फैसला दिया है कि असल शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। उन्होंने कहा कि असेंबली में जिस गुट का सदर होगा पार्टी पर इसी का हक होगा। इसी तरह एकनाथ शिंदे समेत 16 एमएलए नाअहल नहीं है, यानी एकनाथ शिंदे वजीर आला बरकरार रहेंगे। असेंबली स्पीकर के इस फैसले के बाद उद्धव सेना ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। पार्टी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ उद्धव सेना सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। इसी तरह उद्धव सेना ने कहा कि ये जमहूरियत और लोकशाही का कत्ल है। नाज़रीन, फैसले से एक दिन पहले ही शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने यह कहा था कि दिल्ली में एक दिन पहले महाराष्ट्र की हुकूमत का फैसला हो चुका है, यानी मैच फिक्स हो चुका है। संजय राउत ने कहा कि इस फैसले पर सिर्फ मोहर लगना बाकी है और ठीक उसी तरह आज असेंबली स्पीकर ने फैसला सुना दिया। फैसले के बाद महाराष्ट्र में अब एक नया सियासी भूचाल आ चुका है और उद्धव सेना के तमामी नेताओं के साथ साथ पार्टी कारकुनान ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को मुस्तरद कर देगा। अब शिवसेना पर किसका कब्जा और एकनाथ शिंदे समेत 16 एमएलए की नाअहली का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट असेंबली स्पीकर के फैसले को बरकरार रखता है या फिर एकनाथ शिंदे समेत 16 एमएलए को नाअहल करार देता है। नाजरीन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात तो अब दोबारा से तय हो चुकी है कि वजीर आला एकनाथ शिंदे और उद्धव सेना की लड़ाई दोबारा सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुकी है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।